अस्सलाम वालेकुम। ओ लेवल्स एंड IGCSE कंप्यूटर साइंस के पास पेपर सॉल्यूशन की एक और नई वीडियो के साथ आपको चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह मई जून 2025 के पेपर वन वेरिएंट टू के क्वेश्चन जो कि डेटा रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक से रिलेटेड है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ कुछ हम एग्ज़ाम्स के हिसाब से एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करने के हिसाब से कुछ टिप्स भी शेयर करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो अ, वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, मई जून 2025 के पेपर वन वेरिएंट टू का पहला क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पर है। और अगर मैं ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना चाहूँ और पढ़ के आपको ये समझाऊँ कि पहले इस एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में हमसे डिमांड क्या की है, वो हमसे चाहता क्या है, उसने पूछा क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा टेम्परेली इन रैंडम एक्सेस मेमोरी मींस रैम। ओके, ये हमें पता है रैम जो है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है जहां हम डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। Okay, RAM is one example of the primary storage. बिल्कुल ठीक है। Give one other example of primary storage. ठीक है जी। तो प्राइमरी मेमोरी में जब हम उसके लिटरेचर को पढ़ते हैं या उसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास दो मेमोरीज होती हैं नॉर्मली, एक रैम और एक रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर रोम होगा। ये एक मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अगर हो सकता है कि रैम ही की एक और स्पेशल टाइप होती है और वो भी प्राइमरी मेमोरी होती है और वो होती है कैशे। तो इसका आंसर कैशे भी हो सकता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सुटेबल आंसर जो इसका है वो है रोम। तो कैशे भी लिख सकते हैं। तो ये एक नंबर का एक मार्क्स का क्वेश्चन था। और ये इंशाल्लाह आप इजीली इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसको आसानी से सॉल्व करके ये मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। गिव वन रीजन व्हाई डेटा इज स्टोर्ड टेम्पररी इन द रैम। रैम में डेटा टेम्पररी क्यों स्टोर होता है? तो रैम की एक प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से पता है कि रैम वोलाटाइल होती है। और जब रैम वोलेटाइल होती है तो इसका मतलब ये है कि जब तक रैम को पावर मिलती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती रहती है, उसमें डेटा रिटेन रहता है। और जैसे ही पावर कट ऑफ होती है, डेटा वैनिश हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। इसीलिए इसको हम वोलेटाइल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो रीजन है वो रीजन क्या है? वो रीजन हम इस तरह से लिखेंगे, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी which means it loses data when power is turned off। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा रैम रैम इज volatile memory which means it loses data when power is turned ऑफ। एक मार्क का क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ एग्जाम के हवाले से जो आपको मैं टिप दे रहा हूँ वो ये है कि अगर रैम के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में बात आए तो आपने इसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी दो दो जो है वो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक ये कि ये प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरा ये कि ये मेमोरी वोलेटाइल होती है।
तो जब भी आप इसके साथ वोलेटाइल का वर्ड यूज करेंगे आप इंशाल्लाह फुल मार्क्स जो है वो गेट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी है। दूसरी बात ये है कि क्यों टेम्परेरी स्टोर होता है, एक और रीजन मैं इसका यहाँ लिख लेता हूँ। रैम डिजाइंड होती है हाई स्पीड एक्सेस के लिए। माइक्रो प्रोसेसर को जब डेटा चाहिए होता है प्रोसेसिंग के लिए तो वो सबसे पहले रैम में आता है और रैम से फिर माइक्रो प्रोसेसर में आता है। तो ये परमानेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, डिजाइन नहीं हुई। हम यहाँ दूसरा लिख सकते हैं रैम डिजाइन फॉर हाई स्पीड एक्सेस, नॉट परमानेंट स्टोरेज। तो इन दोनों में से लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि जो पहला वाला रीजन हमने इसको दिया है वोलेटाइल वाला, ये रीजन आप जो है वो इसके साथ दीजिए। ओके, पार्ट सी की तरफ आ जाते हैं। पार्ट सी हमारा जो है वो द डायनरी नंबर 19 एंड 230 आर कन्वर्टेड टू बाइनरी नंबर्स टू बी स्टोर्ड इन द रैम। दो नंबर्स हैं जो 19 और 230 है, डायनरी नंबर है और ये बाइनरी में कन्वर्ट होकर रैम में स्टोर होते हैं। कन्वर्ट द टू डायनरी नंबर्स टू बाइनरी नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है कि डायनरी को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, डायनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, जो कन्वेंशनल मेथड है, वो ये है कि हम 19 को डिवाइड कर जाए 2 से और जो रिमाइंडर बचते हैं उसको हम लिखते जाते हैं। 9 टाइम्स 18, रिमाइंडर 1 बचेगा। 4 टाइम्स 8 और ये भी 1 बचेगा। नाउ 2 टाइम्स 4, 0 रिमाइंडर और 1 टाइम्स 2, 0 रिमाइंडर। नाउ write the bits in reverse order, that is 1 0 0 1 1। तो जो 19 का हमारे पास आंसर है वो है 1 0 0 1 1। इसी तरह से दूसरा जो डायनरी नंबर गिवन है वो है 230। 230 के लिए भी यही प्रोसेस होगा। 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे 1 1 5। 115 से अगर हम करें तो 230 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 0 बचेगा। 57 से अगर हम करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचेगा। नाउ 2 4 2 8 16 और 1 रिमाइंडर बचा, 0 बचा। 7 टाइम्स कंप्लीटली चला डिवाइड हो जाएगा। 3 टाइम्स 6, 1 बचा। 1 टाइम्स 2 और ये 1 बचा। तो जो बाइनरी नंबर हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में ये नंबर 230 के इक्विवेलेंट बाइनरी, हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे 1 1 1 0 0 1 1 0। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, आसान सी जो है वो कन्वर्जन थी डायनरी टू बाइनरी। और ये डायनरी टू बाइनरी कन्वर्जन आपने अभी इन दोनों नंबर्स की 19 की और 230 की करी, जिसका आंसर ये यहाँ आपने मेंशन कर दिया। तो बस आपने ध्यान ये करना है एग्जाम में कि जब भी आप डिवीजन करें उस डिवीजन में कोई गलती करने की कोशिश ना करें। इंशाल्लाह ये आपके फुल मार्क्स है। तो ए बी सी ये 3 पार्ट हम इस वक्त कंप्लीट कर चुके हैं इसके। उसके बाद हम आते हैं पार्ट डी पर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन है और नॉर्मली हर पेपर में या हर ईयर में एक ना एक पार्ट इसका जो है वो रिपीट हो रहा है। आप देखिए इससे पहले भी हमने इस तरह के
एक दो क्वेश्चन जो है वो किए हैं जिसमें डेसिमल हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जो है वो कन्वर्जन किए। यहाँ भी हमें दो हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, एक 35 और एक 8AD, और इन दोनों नंबर्स को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट द टू हेक्साडेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। ओके, पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। 35, 3 और 5, ये बेस 16 में है। हमें ये बात पता है, हम ये बात जानते हैं कि हेक्साडेसिमल के हर डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम 1 निबल। तो अगर मैं 35 को या 3 और 5 को चेंज करूं, तो इस 3 के लिए 4 बिट्स जो है वो हमें बनानी पड़ेगी या चाहिए होंगी। ये 4 बिट्स पे आ जाएगा, और इसी तरह से 5, ये भी 4 बिट्स पे आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपने इन बिट्स की के वेट असाइन करने हैं, और वो वेट्स कैसे होते हैं? 1, 2, 4, 8। इंडिविजुअली दोनों 4 बिट्स पे या 1 निबल पे आपने वेट्स असाइन करने, 1, 2, 4, 8। थर्ड स्टेप में हमने ये देखना है कि जो 3 है, ये 3 इन बिट्स में से किन के कॉम्बिनेशन से, किन के समेशन से, किन के एडिशन से बन सकता है। जिन वेट्स के एडिशन से बनता है उसको हम ऑन कर देते हैं या 1 कर देते हैं। 2 + 1 = 3। बाकी वेट्स इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो उसको हम 0 कर देंगे। 5, 4 + 1 5 बन जाएगा। तो इन दोनों को हमने ऑन कर देना है, और बाकी दो बिट्स जो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, उनको हमने ऑफ कर देना है। तो ये जो इस वक्त हमारे पास चार चार बिट्स के दो ग्रुप बने, और ये नंबर हमारे पास आए, ये 35 या बेस 16 को हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर पे। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एक साथ, 00110101। ये यहाँ आपको आंसर गिवन जगह दी हुई है ब्लैंक, उसमें आपको आंसर फिल करना होगा 0011। नीचे वर्किंग स्पेस दिया होगा, मैंने यहाँ फॉर्मेट करने के लिए उसको थोड़ा सा जो है वो ओमिट कर दिया। ओके, 00110101। नाउ 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8AD। अब हेक्सा के 3 अलग अलग डिजिट्स हैं, और इन तीनों डिजिट्स के लिए हमें चार चार बिट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। इन चारों के लिए हमने, तीनों के लिए हमने यहाँ चार चार बिट्स जो है वो बनाए। सेकेंड स्टेप में हम इन पे वेट्स असाइन करेंगे। ये 8 के लिए है, ये ए के लिए है, और ये बी के लिए। 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8 बिट्स असाइन हो गई। इन बिट्स को असाइन करने के बाद अब हमने वही काम रिपीट करना है कि इन वेट्स में से किसके कॉम्बिनेशन से ये 8 जो है वो समीशन से बन सकता है। तो 8 के लिए अगर हम सिर्फ ये बिट ऑन कर दें और बाकी ऑफ कर दें, तो हमारे पास बाइनरी 8 जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ए के लिए क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इसकी इक्विवेलेंट न्यूमेरिक वैल्यू होती है 10, और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 8 और अगर 2 इन दोनों को ऐड कर दें तो 10 बन जाएगा। दैट इज 1 1, ये 0 और ये 0। तो ये ए जो है वो कन्वर्ट हो गया बाइनरी में डी। 10 मीन्स ए, 11 मीन्स बी, 12 मीन्स सी, और 13 मीन्स डी। तो इट मीन्स कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 13 है, और इस 13 के लिए हमें वो वेट्स जो है वो कंबाइन करने हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से या जिनके एडिशन से हमारे पास 13 बनेगा। 8 + 4 12 + 1 13। तो 8, 4 और 1 वाली बिट्स हम ऑन कर देते हैं 0। तो ये दोनों नंबर्स हमारे पास कन्वर्ट हो गए बाइनरी में। ठीक, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1 1 0 1 0 11 0 1। ओके,
तो जी डी आपका क्वेश्चन था, ये भी 2 मार्क्स का था। और अगर आप बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन में ये 4 बिट्स का निबल वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मिस नहीं करते, तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों नंबर सिस्टम से, यानी बाइनरी टू हेक्सा भी और हेक्सा टू बाइनरी भी। यहाँ हमें हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्जन करना था, वो हमने दोनों नंबर्स को हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, एडिशन ऑफ नंबर्स, पार्ट ई है। द 8 बिट बाइनरी नंबर। अच्छा, एक चीज आपने नोट की होगी, ज्यादातर आपको 8 बिट्स के नंबर की कैलकुलेशन या 8 बिट्स के नंबर की कन्वर्जेंस के लिए जो है वो यहाँ कहा जा रहा है। तो जो हमें नंबर गिवन है 8 बिट्स के बाइनरी नंबर्स है, और इन बाइनरी नंबर्स को हमें एडिशन परफॉर्म करनी है। ओके, एडिशन के लिए एक रूल जो हमने इससे पहले वाली वीडियो मास्टरिंग नंबर सिस्टम की पार्ट डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया। तो दो नंबर्स को जब भी हम ऐड करते हैं, तो उसके लिए अगर दोनों बिट्स 1 हो तो कैरी हमारे पास 1 होता है, और सम हमारे पास 0 होता है। तो यहाँ हमें सम और यहाँ हम कैरी लिख सकते हैं। ओके, 1 और 0 का सम 1 आएगा, 0 0 का सम 0 आएगा, 1 प्लस 0 सॉरी 1 प्लस 0 1 होगा, 1 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 1। ये वो कंडीशन है जब दोनों बिट्स ऑन होती हैं, तो यहाँ एक कैरी प्रोड्यूस होता है और एक सम प्रोड्यूस होगा 0 और कैरी प्रोड्यूस होगा 1। नाउ 1 प्लस 1 प्लस 1 तीनों बिट्स ऑन है, तो इसमें कैरी भी 1, सम भी 1 और कैरी भी 1। तो 1 ये सम आ गया और 1 कैरी आ गया, और 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें जो सम हमारे पास इन दो नंबर्स के एडिशन के बाद आया है, वो सम है 1 1 0 1 0 1 दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। आपने सिर्फ एडिशन के वो बेसिक रूल्स याद रखने हैं जो हमने पिछली वीडियो में मास्टरिंग नंबर सिस्टम के पार्ट बी में जो है डिटेल से डिस्कस किए। ओके, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट भी हम मास्टरिंग नंबर सिस्टम की वीडियो में डिस्कस करके आए हैं, वहाँ हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। आप इसकी कंप्लीट जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। An overflow occurs when two 8 bits numbers are added together। दो 8 बिट्स बाइनरी नंबर्स को जब हम एक साथ जब ऐड करते हैं तो ओवरफ्लो occurs। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द ओवरफ्लो occurs। ओके, तो क्यों होता है जब भी हम दो नंबर ऐड करते हैं तो ओवरफ्लो होने की रीजन क्या होती है, उसको मैं पहले वर्बली आपको बता देता हूँ और फिर उसको यहाँ लिख देते हैं। When the result of addition of two 8-bit binary number is greater than 255। 255 क्यों? 8 बिट्स की लिमिट, यानी 8 बिट्स में जो मैक्सिमम नंबर हम स्टोर कर सकते हैं वो 255 है, और 8 बिट्स में जो मिनिमम नंबर हम स्टोर कर सकते हैं वो 0। तो अगर कोई भी नंबर 255 से ग्रेटर आ जाता है हमारे पास, तो हम उसे 8 बिट्स में स्टोर नहीं कर सकते। यही यहाँ रीजन है ओवरफ्लो का। हम यहाँ लिख लेते हैं इस रीजन को। when when the result of addition of two 8 bits
number is greater than 255 और आप यहाँ लिमिट भी लिख सकते हैं मीन्स large to fit in the given number of bits। नंबर ऑफ बिट्स हमें गिवन है 8। इन 8 बिट्स में हम 255 255 जो वैल्यू है ये स्टोर कर सकते हैं। इससे बड़ा नंबर स्टोर करने के लिए हमें ज्यादा बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। हम ए बी सी डी ई और एफ तक यहाँ आ गए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाकी पार्ट के लिए हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर आएंगे, दूसरी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो दूसरी वीडियो के लिए जिस वक्त भी वो अपलोड होगी वो आपसे मिस ना हो, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप पास्ट पेपर सॉल्यूशन की प्रैक्टिस हमारे साथ साथ कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।